एजुकेशन पॉलिसी इतना बेस्ट है, हिंदुस्तान को जानते हो कहां से खराब किया गया है? पूरा स्ट्रक्चरल जो खराबी है ना, कहां से है? अभी जितने बच्चे 12th पास फंसा देंगे, ट्रैप है, आप नहीं समझ रहे हो, दिस इज ट्रैप, स्वीट पॉइजन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है, इस चीज को बनाया गया। बस इसको गवर्नमेंट को ना 4 साल तो जेन्युइन है। हमें आज भी याद है कि जब हम इंटर में पढ़ने गए थे, वो इंप्लीमेंट करने वाले अभी जितने बच्चे 12th पास किए हैं, बेचारे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में बिहार के एडमिशन लेंगे, और उनकी 4 साल तो जेन्युइन है। आप बताओ 4 साल में दे देगा डिग्री? हाँ, 5-6 साल लगाएगा उसको। और ये ट्रैप है, आप नहीं समझ रहे हो, दिस इज ट्रैप। कि आप फंसा देंगे कि आप नौकरी के लिए मंगवे नहीं किए, सर्टिफिकेट आएगा तब ना मांगोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में करना। नहीं तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना बेस्ट है, अगर राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट करे तब। हमें आज भी याद है कि जब हम इंटर में पढ़ने गए थे, तो हम लोग यहाँ एक ट्रेंड चलता था इंटर में पढ़ने के टाइम पे, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी साइंस से पढ़ने आए तो दुइये को चीज पूछेगा, बायोलॉजी लेना है या मैथ, बायोलॉजी लेना है या मैथ। अब हमारा क्या था कि हमें मैथ भी, हमें फिजिक्स भी रखना था, मैथ भी रखना था, केमिस्ट्रिया की जगह बायोलॉजी रखना था। तो कर हमारे टीचर जो उस समय फॉर्म भर रहे थे, बहुत डांटे थे, उठ के चल आता है, ऐसे पढ़े, मैथ के साथ कहीं बायोलॉजी होता है? नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आप ले सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप ले सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है, बट उसको इंप्लीमेंट करने वाले अभी भी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को ही लेके बैठे हैं। बहुत बेहतरीन है, इस चीज को बनाया गया। बस इसको गवर्नमेंट को ना इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह दे दे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कंप्लीट काम करे। यहाँ जबरदस्ती बीएससी के लड़का को हिंदी का पेपर पढ़ा रहा है। आप में कितने लोग बीएससी करते हैं? आप लोग को हिंदी और इंग्लिश भी देना होता है? बताओ, बिना मतलब का ही है कि नहीं है? का है भाई, हिंदी अंग्रेजी के पेपर का देगा, तो बीए वाले को भी फिजिक्स केमिस्ट्री थमाओ। तो बीएससी है तो खाली साइंस से रखे ना, जरूरत क्या है? हिंदी और इंग्लिश किसका सब्जेक्ट है? आर्ट्स का। तो फिर साइंस में काहे घुसा रहा है? ये तो भेज बिरयानी कह के अंडा डाल दो उसमें। हिंदुस्तान को जानते हो कहां से खराब किया गया है? नर्सरी से। एक बच्चा जब नर्सरी में जाता है, होमवर्क बनाए ना बनाए बच सकता है, ड्रेस उसका यूनिफॉर्म ठीक से है नहीं चलेगा, क्लास टाइम से आएगा तो भी चलेगा, 10 मिनट लेट रहेगा तो भी चलेगा, उसको तो बर्बाद किया है नर्सरी से। तो इंडिया को बर्बाद करते हैं तो स्कूल इज स्वीट पॉइजन। अभी जो है ना, आपको कौन चौपट किया है? आप देखिएगा ना, आपको बचपन से जिस चीज को 15 साल से लत लगा दीजिएगा, होमवर्क है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी 60 बच्चे बैठाए जाते हैं स्कूल में। क्यों? मिनिमम 40 ही बच्चे बैठा सकते हैं, एक्स्ट्रा केस में आप कितने बच्चे बैठा सकते? 60, ताकि आप इंडिविजुअल पे पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी ध्यान दे, डेली सबकी कॉपी चेक हो सके। ये चीजें कोनो ध्यान नहीं। आप भी पढ़े हैं स्कूल से, इस बात की कोई गारंटी है कि आप होमवर्क ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आप बनाए या ना बनाए, ये बहुत जरूरत है। पूरा स्ट्रक्चरल जो खराबी आया है ना, स्ट्रक्चरल खराबी कहां से है? स्कूल ने आपको तहस नहस कर दिया, स्वीट पॉइजन है, और वही खराब हो गया। आप जाइए थोड़ा मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर बोलेगा 7:03 पे हम आपको यहाँ चाहते हैं, 7:03 बोला है ना, तो 7 बजे कुछ रहबे नहीं करेगा भैया, लगे भाई कैंसिल हो गया क्या, 7 बज रहा है, कुछ है ये नहीं है। और 7:03 पे सब एकदम परफेक्ट। ट्रेनिंग का प्रभाव होता है वहां पे। आर्मी बोल दी इतना माने इतना होगा, उतने 1 मिनट आगे पीछे मुंगा देगा आपको। हम लोग का जो स्ट्रक्चरल खराबी है वो स्कूलिंग है। कहीं पे भी आप देखिएगा यही होता है। आप अनडिसिप्लिन क्यों हो गए? स्कूल की वजह से। और इस मामले में इंग्लिश मीडियम कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर है। वो पढ़ाई आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो डिसिप्लिन बहुत बेहतरीन सिखाते हैं। मजाल क्या किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे का पैंट शर्ट इन किया है, निकल जाए बाहर। एनसीसी में ठीक है, वो एनसीसी का तो मोटो ही है डिसिप्लिन, वो स्कूलिंग का पार्ट नहीं ना होता, आर्मी का पार्ट है। एनसीसी में आर्मी का ना पार्ट हो जाता है, वो उसका तो मोटो ही है क्या चीज? डिसिप्लिन। और उसमें भी कौन, एएनओ से कौन डरता था एनसीसी में? कोई नहीं। जो डरता था आर्मी वाले जो आते थे उनसे, आपके जो एजुटेंट रह गए या फिर आपके सीएचएम बीएचएम सीओ
यही सब सेंटर है। एएनओ से कौन डर रहा है? कोई नहीं। और जबकि स्कूल में एनसीसी का हेड कौन होता है? एएनओ। एएनओ से कोई डरता नहीं है। एएनओ तो अपने पैसा खा जाता है, नाश्ता का पैसा नाश्ता का पैसा एएनओ खा जाता है, ड्रेस का पैसा एएनओ खा जाता है, नहीं समझे? बेल्ट वोट दे पे नहीं करेगा, ऐसा वर्दी का पैसा खा जाएगा, वहां पे वर्दी धोने का पैसा खा जाएगा। तो जो मेन इंचार्ज है स्कूल में वो कौन है? एएनओ। तो बात तो वही आ गया। एएनओ क्या होता है ना, स्कूल का ही एक टीचर को दे दिया जाता है। स्कूल का ही टीचर होता है, उसका काम है कि आप एनसी पढ़ाइएगा भी, आपका एक पीरियड कम कर दिया जाएगा, इसके जगह क्या दे दिया जाएगा? एनसीसी दे दिया। तो मार के पूरा नाश देता है। जो आप एनसीसी में डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो आर्मी वाले मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो रूल है कि 2 दिन परेड होगा तो एएनओ रहेंगे। कितने परेड में एएनओ रहते हैं? नहीं, कैंप में बस मिलेगा, ऐसे रेगुलर में शायद मिले, 1 दिन रहेगा, वो भी समोसा वमोसा आ गया बस उसी के लिए। बाकी जो आपको परेड सिखाता है वो आपके जिला के बटालियन से आएंगे, 2 आदमी आएंगे जिला की बटालियन से, वही डिसिप्लिन सिखाएंगे। बाकी कहाँ पे डिसिप्लिन रहता? तो आर्मी में पूछना क्या है डिसिप्लिन का? आर्मी में डिसिप्लिन का कोई झमेला नहीं रहा। 1999 टाइम होगा हम लोग का, 1999 या सन 2001-2 में, जब आदमी स्कूलिंग शुरू में, वो आज का हम लोग स्कूल गए लोग का नहीं, 10-15 रुपया फीस हुआ करता। तो बचपन में आप लोग को अपने ना नर्सरी या केजी की यादें धुंधली धुंधली लगेगी, मतलब याद आएगा लेकिन बहुत चीजें नहीं याद आएंगी आपको, एकदम हल्का धुंधला धुंधला सा कुछ आएगा। हम लोग को बस इतना ही रहता था ना कि जूता उतारने के टाइम पे हम लोग ऐसे उतार के एक पर एक इसमें फंसा के इसमें उतार देते थे। अब पहनने के टाइम पे फिर मोजा खोलते थे लोग, तो बचपन में पिटाते थे, नहीं जब उतार रहे हो तो इसी टाइम मोजा लूज कर लो ताकि पहनते टाइम पे दिक्कत नहीं हो गया। तो छोटा छोटा नर्सरी उर्सरी में यही ना सब सिखाता है, सिविक सेंस की, यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करो, दुनिया भर का। और जब बड़े हुए आदमी, पहले तो टाई ऐसे फंसाने वाला आता है, छोटे में फंसा लो, हुक रहता है, फंसा लो पीछे, और उसके बाद जब ठीक ठाक बड़े हो जाएंगे तो बांधने वाला आएगा, आप बांधने वाला आएगा। तो हम क्या करते थे, बांध के ऐसे ढीला करके फिर टांग देते थे। अब जब आई थिंक जब आप 4-5 में आ जाइएगा तो टाई बांधना चालू हो जाता है, उससे पहले तो ऐसे हुक वाला होता है। तो दादाजी थे वो खोल देते थे, कहते थे डेली बांधा कर, डेली बांधा। ये क्या हो गया कि सब फंसा के छोड़ दिया, इसको पूरा खोल, डेली बांधा कर। हम कहते थे ये भुला जाते हैं हम यहाँ पे, ऐसे ऐसे बांधना, लेकिन मार मार के एकदम सीधा नहीं, डेली तुमको पूरा निकाल के पूरा खोल के रखो, डेली बांधो। यहाँ पे कहते दादा देर हो जाता है, पहले उठाकर। तो उस समय तो आपका पूरा जीवन आपके स्कूलिंग पे डिपेंड करता है कि आपको स्कूल में, स्कूल केवल आपका सिलेबस खत्म करने की चीज नहीं है, आपका आचरण, बदतमीजी तो नहीं हो। किसी किसी को देखना ना, स्कूलिंग खराब हुआ है ना, बदतमीज भी बहुत होगा, धमकी उमकी खूब देगा, दे हमरा से बड़का कौन है रे, हाई है हुए, समझ नहीं, बेचारे का स्कूलिंग ठीक नहीं हुआ है हमेशा। हम तो कई टीचरों को में ये चीज देखे हैं, कहते यार एक तो तुम्हारा खुद खराब हुआ, उसके बाद तुम दूसरों को भी खराब करोगे। आप गौर करके देखिएगा ना कभी कभी यार, ये सब चीजें थोड़ा सा, खैर अब आप तो स्कूलिंग छोड़ चुके हो, बट थोड़ा अपने आप में देखना इस चीजों को। और नहीं तो क्लास में बैठिएगा तो थोड़ा बहुत तो हम सिखा देंगे, लेकिन अब आप वो एज खत्म हो चुका है जो हम आपको छोटी छोटी चीजों को डांटे। और पहले देखना ना, पहले आज से 6 महीना साल भर पहले जब बैच छूटता था ना, तो जब निकल जाती थी सब गर्ल्स तब हम जाते थे, अभी हम पहले खुद चल जाते। इतना है को बतियाते, को पैर घसीटते, ये होता, हमारा टेंशन कूफूत हो जाता, उसे तो पहले ही चल जाता, नहीं तो सर दर्द कौन पालेगा, नहीं तो चल रहा इसे पैर घसीटता। इसलिए हम सर दर्द पालने से पहले निकल जाए, आने से पहले बैठ जाया करो, इतना सर दर्द नहीं रखेंगे।